जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास की स्नान की, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की, केले के पेड़ को सींचने की, तुलसी के पौधे को सींचने की, सूर्य नारायण भगवान की सभी कहानियाँ एकदम नई लेकर आई हूँ। आज से पहले इन कहानियों को किसी ने नहीं डाला होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी ये सुनाई गई सभी कहानियाँ आपको एकदम नई लगेगी और आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपने ज्येष्ठ मास में इन कहानियों को सुन लिया तो फिर किसी भी कहानी को सुनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इन कहानियों को सुनाने में बड़ी मेहनत करी है। आशा करती हूँ मेरी यह मेहनत आपको ज़रूर दिखाई देगी और आप इन कहानियों को सुनकर कृतकृत्य हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि आपने एकदम नई कहानियाँ सुनाई है। मेरे इस प्रयास को इसी तरह आप बनाए रखें। आइए आज हम ज्येष्ठ मास की एकदम नई कहानियाँ सुनते हैं। एक बार बहुत पुरानी बात है। रेगिस्तान के एक छोटे से गांव में दो देवरानी जिठानी अपने अपने घरों में रहती थी। जिठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। उस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। उन्हें पीने का पानी कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था। तब गांव की सभी महिलाएं दोपहर के समय झुंड बनाकर गीत गाते गाते पानी लेने के लिए जाया करती थी। तब एक दिन की बात है, दोनों देवरानी जिठानी साथ साथ ही पीने का पानी लेने जा रही थी। ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। दोनों देवरानी जिठानी सिर पर दो दो पानी के घड़े भर कर ले जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। वह 4 दिन से भूखा प्यासा था। साधु ने जिठानी से पीने का पानी मांगा तो जिठानी ने मना कर दिया और झल्लाते हुए बोली कि बाबा, पानी पीना है तो आप खुद जाकर पानी पीकर आइए। आपको आगे जाकर पीने का पानी मिलेगा, लेकिन मैं अपने घड़े में से पानी नहीं पिलाऊंगी। इतनी गर्मी में इतनी दूर से मैं पीने के 2 घड़े पानी लेकर आई हूँ और आपको पानी पिला दूँ? मुझे तो दोबारा पानी लेने के लिए इतनी गर्मी में फिर जाना पड़ेगा। तभी देवरानी साधु से बोली कि हे बाबा, आप मेरे मटके का पानी पी लीजिए, मैं और पानी भर लाऊंगी। जब जिठानी ने सुना तो वह नाराज होते हुए बोली कि अरे छोटी, तू ही पिला दे, बड़ी आई दान धर्म करने वाली, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर जिठानी वहाँ से चली गई। फिर देवरानी ने साधु को पानी पिलाया। तब वह साधु बोला कि बेटी, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को रोटी मिलेगी? तो देवरानी बोली कि बाबा, यहाँ से कुछ दूरी पर आगे एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरी झोंपड़ी है। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भर पेट रोटी, चटनी और राबड़ी खिलाऊंगी। तब देवरानी साधु को लेकर खुद की झोंपड़ी पर आई। उसके पति ने पूछा कि यह साधु कौन है? तो पत्नी ने अपने पति को पूरी बात बताई कि हमारे घर अतिथि आए हैं, भरी दोपहरी में भूखे प्यासे हमारे घर कोई आया है। तब दोनों पति पत्नी ने साधु का खूब आदर सत्कार किया, उसे बैठने के लिए आसन दिया, रोटी, चटनी और राबड़ी खिलाई। भोजन खाकर जब साधु जाने लगा तो उसने देवरानी से कहा कि बेटी, तेरा भला होगा, तूने मुझ भूखे को रोटी खिलाई, पानी पिलाया, भगवान तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर देगा। फिर उसने अपनी झोली में से एक फल निकाल कर के दिया और कहा कि बेटी,
इस फल को तुम दोनों पति पत्नी आधा आधा खा लेना, तुझे एक सुंदर गुणवान पुत्र पैदा होगा। ऐसा कहकर वह साधु चला गया। उस फल को खाने के कुछ महीनों में ही देवरानी गर्भवती हो गई और साल भर बाद उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पति को फौज में नौकरी मिल गई, घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उधर जिठानी ने ज्येष्ठ मास में मांगने पर भी साधु को जल नहीं पिलाया तो उसके घर में लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। दरिद्रता ने उसके घर में पांव पसार लिए। देवरानी ने ज्येष्ठ मास में अन्न जल का दान किया तो उसके घर पर लक्ष्मी जी खूब टूटी। अन्नपूर्णा माता का खूब आशीर्वाद बरसा। हे ईश्वर, जैसे आपने देवरानी को ज्येष्ठ मास में अन्न और जल के दान का फल दिया, वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बहुत बड़े घर में अकेली पड़ी थी। अपने पिछले जन्मों को याद करके रो रही थी। कोई समय था जब वह विवाह होकर इस बहुत बड़े घर में आई थी। दो देवर जेठ और देवरानी जिठानी थी, दो नंदे थी, सास ससुर थे, प्यार करने वाला पति, मदद करने वाले अड़ोसी पड़ोसी और नाते रिश्तेदार सभी थे। लेकिन आज उसके पास कोई नहीं था। सब उसे छोड़कर जा चुके थे। कुछ परलोक सिधार चुके थे तो कुछ उसकी चालाकियों के नतीजे से सब उसे छोड़कर चले गए। यह सब उसके साथ कैसे और क्यों हुआ, आइए हम उसके पिछले सालों में चलते हैं। जब प्रभाती शादी होकर इस घर में आई थी, भरा पूरा परिवार था, खेत खलियान जमीन जायदाद सब कुछ था। एक दिन उनके घर उसकी बुहार सास आई। इसे हम क्या नाम दें? चलो हम इसे एक नाम देते हैं। जैसे रामायण में कैकेयी ने किरदार निभाया था, जैसे किसी हिंदी फिल्म में ललिता पंवार अपना किरदार निभाती है, ठीक वैसा ही उसका चरित्र था। उसने प्रभाती के कान भर दिए और कहा कि अरे बड़ी बहू, तेरा पति तेरे देवर जेठ से ज्यादा कमाता है। तू तो इस घर की महारानी है। तू इनसे काम करवाया कर। तू तो राज कर। तू क्यों चूल्हे चौके में माथा देती है? ऐसे बहुत सी बातें कहकर उसे भड़का दिया। फिर क्या था, प्रभाती वही करने लगी जो उसकी बुहार सास कहती। उसने जमीन जायदाद खेत खलियान सबका बंटवारा करवा दिया। देवर जेठ ननद और सास ससुर को घर से अलग कर दिया। पति ने प्रभाती को बहुत समझाया, लेकिन प्रभाती थी कि अपने पति की सुनने को ही तैयार नहीं थी। उसके ऊपर तो अहंकार का भूत सवार हो चुका था। बेचारा पति कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद उसे 4 बेटे और एक बेटी हुई। समय पंख लगा कर के उड़ने लगा। बच्चे बड़े होने लगे। वह बेटा बेटी में भेद करने लगी। तब भी पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान, बेटी तो लक्ष्मी होती है, घर की अन्नपूर्णा का रूप है। इसे भी अच्छा खाना पानी दिया कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया कर। लेकिन प्रभाती अपने बेटा बेटी में 2 भात करती थी। 4 बेटों में से एक को उसने डॉक्टर बनाया, दूसरे को वकील, तीसरे को थानेदार तो चौथे को जमींदार बनाया। बेचारी बेटी को तो कभी पाठशाला तक नहीं भेजा। 4 बेटे एक एक करके शादी करके अलग अलग देश में रहने चले गए। बेटी की शादी बिना दहेज में करने के लालच में अपनी ही बेटी को काली कोस दूर गरीब घर में ब्याह कर दिया। बेचारे पिता ने रो रो कर आशीर्वाद देकर बेटी को विदा कर दिया। इसी दुख में पति चल बसा। सास ससुर पहले ही परलोक सिधार चुके थे। सगे संबंधियों व देवर जेठों से उसने कभी बनाकर नहीं रखा। अड़ोसी पड़ोसी उससे बोलते तक नहीं थे। आज वह नितांत अकेली बड़े से हवेली नुमा मकान में पड़ी थी।
आज रह रह कर वह अपनी गलतियों पर पछता रही थी। लेकिन अब क्या? समय क्या लौट कर आता है? समय कभी पीछे नहीं जाता, सिर्फ रह जाता है तो अफसोस रह जाता है। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस बुढ़िया के कर्मों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि तभी नारद मुनि भी विष्णुलोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से मिलने पहुंच गए। तब नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस बुढ़िया माई ने पूरे जीवन काल में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। इसने आते ही ससुराल में फूट पटक दी, माता पिता समान सास ससुर को घर से निकाल दिया, देवर जेठों के धन का हिस्सा खा गई, यहाँ तक कि खुद की बेटी के साथ भी इसने भेदभाव किया। इसे तो नरक से भी भयंकर अगर कोई स्थान हो, इसको तो वहाँ पटकना चाहिए। तो भगवान नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, इस बुढ़िया का यह 7वां जन्म है। इसने अपने इस 7वें जन्म में अपने पूर्व जन्म के 6 कर्मों का बदला लिया है। इसने तो वही कर्म किया है जो विधाता ने लिखे हैं। इसका कोई दोष नहीं। इसके पूर्व के 6 जन्मों में इन लोगों ने इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया था, इसने तो उन्हें ही चुकता किया है। अब आगे के जन्म में इसे कोई हिसाब किताब नहीं चुकाना है, नहीं इसे कोई भोगना पड़ेगा। इस बुढ़िया ने इस जन्म में अपने सास ससुर देवर जेठ पति बेटा बेटी के साथ जो बुरा बर्ताव किया, इन्होंने भी इसके साथ पूर्व के 6 जन्मों में बुरा बर्ताव किया था। यह तो केवल हिसाब किताब बराबर कर रही है। अब मैं इसका अगला जन्म सुधारना चाहता हूँ। मैं इसी सोच में हूँ। नारद मुनि, तुम ठीक समय पर आए हो। हे देव ऋषि नारद जी, तुम पृथ्वी पर इसके पास जाकर इसका अगला जन्म सुधारने में मदद कर सकते हो। फिर भगवान ने नारद मुनि को अपना संदेश सुनाया। संदेश लेकर नारद मुनि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम कर साधु का रूप धारण करके पृथ्वीलोक में प्रभाती की हवेली पर भिक्षा मांगने पहुँचे। प्रभाती नारद मुनि रूप में साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और रोने गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे साधु महाराज, मेरे बच्चे देवर जेठ अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी सभी मुझे छोड़कर चले गए, कोई मुझसे नहीं बोलता। तो साधु रूप में नारद मुनि बोले कि हे कल्याणी, जो होना था वो तो हो चुका, अब तुम अपना अगला जन्म सुधारो। देखो, मैं भगवान का संदेश तुम्हारे लिए लाया हूँ। कल से ज्येष्ठ मास का महीना लगने वाला है। तुम पूरे ज्येष्ठ मास में जगह जगह प्याऊ लगवाओ, जानवरों के लिए पानी के हौद भरवाओ, चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर पानी के परिंदे बांधो, शीतल शरबत, गन्ने का रस, आम रस, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, जूता, छाता, हाथ का पंखा दान करो। ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत और दान की पूरी विधि समझा बुझाकर नारद मुनि चले गए। प्रभाती ने साधु के कथना अनुसार ही किया। पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत और दान पुण्य करती रही। लोग उसमें आए बदलाव को देखकर हैरान हो गए। पुरानी कड़वी बातों को लोगों ने भुला दिया। सभी लोग अब उसकी बड़ाई करने लगे। 3 साल तक उसने अपने धन का इसी काम में सदुपयोग किया। आज वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चारों बेटा बहू और बेटी और देवर जेठ सभी उसके पलंग के पास खड़े थे और उसकी सेवा टहल कर रहे थे। मरते समय उसने आखिरी सांस सुकून की ली। ज्येष्ठ मास के धर्मों का सेवन करके प्रभाती ने अपने जीवन भर के सभी पाप कर्मों से छूट गई और मरने के बाद उसे बैकुंठ प्राप्त हुआ। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। आप कितने दयालु हैं। आप अपने भक्तों का कल सुधारने में लगे हैं। हे ईश्वर, जैसे आपने प्रभाती का अगला जन्म सुधारा, वैसे हमारा भी सुधारना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। जब बेटियां बड़ी हुई तो जाट दंपति ने अच्छा घर वर देखकर अपनी दोनों बेटियों का एक ही गांव में
एक ही दिन आखातीज को विवाह कर दिया। सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा उसकी किस्मत के अनुसार ही मिलता है। तब जाट की छोटी बेटी का विवाह गरीब घर में तो बड़ी बेटी का विवाह अमीर घर में हुआ। छोटी बेटी का पति रोज कमाता और रोज खाता था। किसी दिन भरपेट भोजन खा लेते थे तो किसी दिन आधे पेट ही भोजन मिलता था। तब एक बार की बात है, 5 दिन तक मेघ बरसा तो छोटी बेटी का पति दिहाड़ी मजदूरी करने गया तो उसे मजदूरी नहीं मिली। 4 दिन से दोनों पति पत्नी भूखे थे, पानी पीकर ही समय काट रहे थे। लेकिन 5वें दिन भूख से छोटी बेटी के पति की हालत खराब हो गई तो पत्नी से अपने पति की हालत देखी नहीं गई। वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन बहुत अमीर है, मैं अभी उसके घर जाकर 1 कटोरा आटा उधार मांग लाती हूँ। जब हमारे आटा होगा तो हम उसे 1 कटोरा आटा वापस दे देंगे। मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। मैं अभी अपनी बड़ी बहन से आटा मांग कर लाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगी। पति जो भूख से बिलबिला रहा था वह कुछ नहीं बोल पाया। पत्नी खाली कटोरा लेकर बड़ी बहन के घर गई और उधार आटा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने उसे आटा देने से इनकार कर दिया और बोली कि तू आज तो कटोरा लेकर भीख मांगने आ गई, दोबारा मत आना। मेरे सास ससुर देवर जेठ और नंदों को पता चलेगा तो वे मेरी बहुत मजाक उड़ाएंगे। बेचारी छोटी बहन चुपचाप खाली कटोरा लेकर वापस घर आने लगी, लेकिन कुछ मन में सोचकर कि मैं माँ बाबूजी से आटा मांग लाती हूँ। अगर खाली हाथ घर जाऊंगी तो मेरे पति को बहुत दुख होगा, और अगर आज मेरे पति को कुछ खाने को नहीं मिला तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। बेचारी वह खुद भी 4 दिनों से भूखी थी, उसने भी अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था। भूख के मारे उसके भी पेट में रह रह कर दर्द उठ रहा था, परंतु फिर भी वह अपने पति को बचाने के लिए मायके जाने का सोच लेती है। वह अपने मायके जाने के लिए जंगल का रास्ता चुनती है ताकि जल्दी अपने मायके पहुंच जाए। तभी उसे पीली मिट्टी की पहाड़ी दिखी। उसने कटोरे में पीली मिट्टी भरी और मुट्ठियां भर भर कर मिट्टी खाने लगी, क्योंकि उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपनी गरीबी को देखकर वह रोने लगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। उनसे उसका दुख देखा नहीं गया कि तभी उसे एक स्त्री पुरुष जो कि बहुत ही बुजुर्ग लग रहे थे, जिनके पाँव में चप्पल तक नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, वे दिखाई दिए। बुजुर्ग महिला के सिर पर पानी का घड़ा था। वह घड़ा जल से भरा हुआ था। उस बिचारी बुढ़िया माई से जल से भरा हुआ घड़ा लेकर चला भी नहीं जा रहा था। तो छोटी बहन उनके पास गई और बोली कि माँ बाबूजी लाओ, आपका जल का घड़ा मुझे दे दो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम क्यों तकलीफ करती हो, हम चले जाएंगे। आज तो तुम हमारी मदद कर दोगी, रोज कौन करेगा। तो छोटी बहन बोली कि माँ बाबा, मैं रोज आपके घर 1 घड़ा पानी का भर जाया करूँगी, मैं तो वैसे भी पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ। फिर उसने मटका पानी सिर पर रखा और उनको उनकी झोपड़ी तक छोड़ आई। तो दोनों बुजुर्ग दंपति ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर वह अपने मायके में गई। वहाँ गई तो पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारे माता पिता तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, क्या बात है बेटी, हमें बताओ, कोई तकलीफ हो तो बताओ, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। लेकिन छोटी बहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह दुखी मन से वापस लौट रही थी तो रास्ते में वही बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी आई। वे दोनों बुजुर्ग दंपति झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। उन्होंने पूछा कि बेटी, जब तुम यहाँ से गई थी तो बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन अब लौटी हो तो तुम बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। तो छोटी बहन ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी कि मेरे पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं,
5 दिन से बारिश होने से उन्हें मजदूरी नहीं मिली। हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। मेरी बड़ी बहन ने मदद करने से इनकार कर दिया, तो मैं अपने मायके माता पिता के पास मदद मांगने के लिए गई थी। लेकिन पड़ोसियों से पता लगा कि मेरे माता पिता 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। मेरे पति घर पर भूख से बेहाल हैं। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? और ऐसा कहकर वह करुण रुदन करने लगी। तो बुजुर्ग दंपति बोले कि बेटी, तुमने मुसीबत में हमारी मदद करी, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? बेटी, तुम 5 सेर बेजड़ ले जाओ। फिर उन्होंने एक मटकी में 5 सेर बेजड़ का आटा दे दिया। छोटी बहन उन्हें धन्यवाद देकर आटा लेकर घर आ गई और रोटी बनाकर अपने पति को खिलाई। रोटी खाते ही पति के जान आ गई। दूसरे दिन से बारिश भी रुक गई, पति को भी काम मिल गया। छोटी बहन रोज एक घड़ा जल भर कर बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी बजाने लगी। ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। पूरे ज्येष्ठ मास में पीने का पानी वह बुजुर्ग की झोपड़ी में भरने लगी। एक दिन जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि थी, तो दोनों बुजुर्ग दंपति छोटी बहन से बोले कि बेटी, आज हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। हमारी झोपड़ी में 4 कलश रखे हैं, एक चांदी का, एक सोने का, एक पीतल का और एक मिट्टी का। तुम कोई सा भी एक कलश ले सकती हो। तो छोटी बहन ने मिट्टी का कलश उठाया। तो बुजुर्ग दंपति ने कहा कि बेटी, तुमने चांदी, सोना और पीतल का कलश क्यों नहीं उठाया? तो वह बोली कि माँ बाबा, मैं भला सोने चांदी का कलश लेकर क्या करूँगी? मिट्टी का कलश तो पीने का पानी भरने के काम भी आएगा। उसका जवाब सुनकर दोनों बुजुर्ग दंपति बहुत खुश हुए। वे बुजुर्ग दंपति कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। उन्होंने छोटी बहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। छोटी बहन मिट्टी का कलश लेकर घर आ गई। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन छोटी बहन ने सोचा कि आज नए मिट्टी के कलश में पीने का पानी भर कर लाती हूँ। पुरानी मटकी में तो पानी ठंडा ही नहीं रहता। यह सोचकर उसने मिट्टी का कलश उठाना चाहा, तो वह भारी लगा। जैसे ही उसने कलश में देखा तो वह सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने यह बात अपने पति को बताई। दोनों पति पत्नी जंगल में उसी झोपड़ी में बुजुर्ग दंपति से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। दूर दूर तक बियाबान जंगल था। धूल ही धूल उड़ रही थी कि तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, तुमने पूरे ज्येष्ठ मास में जलदान किया था, तुम्हें उसी का फल मिला है। कुछ ही दिनों में उनके पास भी नया घर, दुकान, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंक बैलेंस सब हो गया। जब बड़ी बहन को पता चला तो वह भागी भागी अपनी छोटी बहन के पास आई और अमीरी होने का कारण पूछने लगी। तो छोटी बहन, जो बड़ी ही भोली थी, उसने पूरी सच्चाई बता दी कि जीजी, आपने तो हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमारे ऊपर तो ज्येष्ठ मास के देवता टूटे हैं। हमें तो ज्येष्ठ मास में जलदान करने का फल मिला है। तब बड़ी बहन मन ही मन सोचने लगी कि साल भर बाद जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आएगा तो मैं भी जलदान करूंगी। उसके मन में धन का लालच आ गया था। साल भर बाद जब ज्येष्ठ का महीना आया तो वह भी मदद मांगने मायके में गई, लेकिन उसे कोई बुजुर्ग दंपति नहीं मिला। भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं को दर्शन देते हैं जो साफ सच्चे हृदय के होते हैं। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने छोटी बहन को दर्शन दिया, छोटी बहन को ज्येष्ठ मास में जलदान करने का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास में स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े, केले के पेड़ को, तुलसी के पौधे को, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने की सभी कथा कहानियाँ एक साथ एक ही जगह सुनाई है। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का बहुत पुण्यफल प्राप्त होगा
और ये कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने पहली बार अपने चैनल पर ये नई कहानियाँ डाली है। आज से पहले किसी ने इन कहानियों को नहीं डाला है। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।